खनिज एवं संसाधन, मिनरल एंड रिसोर्सेज। कहता है ये क्लास 10 ज्योग्राफी का रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास 1। कहता है इसमें हम लोग याद करने पे ज्यादा जोर देंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि खनिज क्या है, व्हाट आर मिनरल्स। कह रहा है कि खनन द्वारा प्राप्त सभी भौतिक वस्तुएं या पदार्थ जिसकी अपनी एक निश्चित आंतरिक संरचना, किससे प्राप्त हो रहा है, तो खनन द्वारा प्राप्त सभी भौतिक वस्तु एवं पदार्थ जिसकी अपनी एक निश्चित आंतरिक संरचना हो, खनिज कहलाता है। कह रहा है ऑल फिजिकल मैटर्स obtained from mining which have definite internal structure are called minerals। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है कि जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ में हम माइनिंग के द्वारा बहुत सारी चीजों को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, खनन। इससे हमें बहुत सारी क्या मिल रही है, वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं, फिजिकल मैटर्स। जैसे जैसे कोल मिल गया, पेट्रोलियम मिल गया, आयरन मिल गया, गोल्ड मिल गया, सिल्वर मिल गया, मैग्नीज मिल गया, इटीसी। तो कहता है कि जब हम माइनिंग के द्वारा हम कोल निकाल रहे हैं, पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, आयरन निकाल रहे हैं, तो ये सब का जो है केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। सभी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होगी। सभी के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की डिस्टेंस, फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अलग अलग होंगे, जिससे कि सबका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो अलग अलग होगा और फिक्स्ड होगा। तो इसका इस सभी के पास क्या होगा, एक निश्चित आंतरिक संरचना होगी, एक निश्चित आंतरिक संरचना होगी, आंतरिक संरचना होगी, डिफिनिट इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। और यह क्या कहलाएगा, खनिज कहलाएगा, मिनरल कहलाएगा। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि खनन द्वारा प्राप्त सभी भौतिक वस्तुएं, खनन द्वारा प्राप्त सभी भौतिक वस्तुएं जिसकी अपनी निश्चित आंतरिक संरचना होती है, वह क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। तो हम याद करने पर जोर देंगे। पहली बार में हम इतना पार्ट को याद करेंगे, खनन द्वारा प्राप्त सभी भौतिक वस्तु एवं पदार्थ। तो कह रहा है कि खनन द्वारा प्राप्त सभी भौतिक वस्तु एवं पदार्थ, तो खनन द्वारा प्राप्त सभी भौतिक वस्तु एवं पदार्थ जिसकी अपनी निश्चित आंतरिक संरचना होती है, वह क्या कहलाएगा, खनिज कहलाएगा। फिर से एक बार देखिए, खनन द्वारा प्राप्त सभी भौतिक वस्तु एवं पदार्थ या पदार्थ जिसकी अपनी निश्चित आंतरिक संरचना हो, क्या कहलाएगा, खनिज कहलाएगा। कह रहा है कि ऑल फिजिकल मैटर्स obtained by mining which have definite internal structure are called minerals। कह रहा है कि all physical matters obtained from mining which have definite internal structure are called minerals। तो एक बार फिर से देखते हैं कि खनिज क्या है, हिंदी में देखते हैं पहले खनिज क्या है। तो कह रहा है कि खनन द्वारा प्राप्त सभी भौतिक वस्तु या पदार्थ जिसकी अपनी निश्चित आंतरिक संरचना होती है, वह खनिज कहलाता है। खनन द्वारा प्राप्त सभी भौतिक वस्तु एवं पदार्थ जिसकी अपनी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, खनिज कहलाता है। इंग्लिश में अगर याद करें तो कैसे करेंगे, ऑल फिजिकल मैटर्स obtained from mining which have definite internal structure are called minerals। उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा।
सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं। व्हाट आर द मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। तो खनिज कहाँ पाए जाते हैं उससे पहले कुछ बातों को समझिए। जैसे कि यह अर्थ है, ऊपरी पार्ट क्रस्ट भूपर्पट्टी, फिर मेंटल, फिर कोर। कहता है जब हम क्रस्ट में होते हैं तो हमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा मिलती है। जब हम मेंटल में जाते हैं तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा मिलती है। और जब हम इसमें जाते हैं तो निफेल, सियाल, सीमा और निफेल। कहता है कि जब पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये मिनरल्स, ये क्या है, मैग्मा, मोल्टेन रूप में पाए जाते हैं। तो कहता है जब ये मैग्मा बाहर की तरफ आता है तो क्या होता है, तो बाहर चूंकि टेम्परेचर कम है अंदर की तुलना में, तो ये जम जाता है और जमकर एक रॉक बनाता है। यह रॉक बनाता है। तो कहता है कि मैग्मा के जमने से जो रॉक बनता है वह क्या कहलाता है, इग्नियस रॉक, आगन्य चट्टान कहलाता है, आगन्य चट्टान कहलाता है। कहता है जब इस आगन्य चट्टान पर समय के साथ साथ टेम्परेचर, प्रेशर, इस सब का इफेक्ट आएगा तो इसके केमिकल फॉर्मेशन में क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और जिस कारण इसका रूप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और इसका नाम क्या पड़ेगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स, रूपांतरित चट्टान। कहता है जब इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक दोनों टूटेगा, जब दोनों क्या होगा, टूटेगा, तो इसके सेडिमेंट्स जमा होंगे, और जब सेडिमेंट्स जब जमा होते होते प्रेशर के कारण आपस में सट जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, तो इससे जो चट्टान बनेगा वो सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान कहलाएगा, अवसादी चट्टान। कहता है समय के साथ साथ हवा, प्रेशर, पानी, इस सब के कारण ये सभी रॉक्स जब टूटेंगे तो वो पृथ्वी की सतह पर, सरफेस पर क्या हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में पाया जाएगा, तो इसे कहेंगे सरफेस रॉक्स, धरातलीय चट्टान। तो कहता है कि ये जो मैग्मा है वो जरूरी नहीं कि सिर्फ लैंड पे है, वो सी में भी आ सकता है, लैंड, सी। तो जब सी में आएगा तो सी के बॉटम पे जमा होकर मैग्मा कौन सा रॉक बनाएगा, इग्नियस रॉक, फिर वहाँ मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स बनते जाएंगे। तो देखिए जब ये मैग्मा बाहर आया और ठंडा होकर कौन सा रॉक बनाया, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक पर जब आगन्य चट्टान, जब इग्नियस रॉक या आगन्य चट्टान पर जब टेम्परेचर का इफेक्ट आया, टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट आया, तो इसके केमिकल फॉर्मेशन में बदलाव आया और यह क्या कहलाया, मेटामॉर्फिक रॉक्स, रूपांतरित चट्टान। जब हवा और पानी के द्वारा इस दोनों का कटाव हुआ फ्रिक्शन के द्वारा, तो इसके सेडिमेंट्स एक जगह जमा हुए और आपस में जुड़कर फिर से एक रॉक बनाए, हालांकि वह कमजोर रॉक होगा, तो वो क्या कहलाया, सेडिमेंट्री रॉक्स। कहता है जब इन चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी के सरफेस पर पड़े तो इसे सरफेस रॉक कहा। और कहता है जब मैग्मा समुद्र के तल पे आके जम गया तो वहाँ भी इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन हुआ। तो चूंकि ये सारे चट्टान बन किससे रहे हैं, मैग्मा से, और ये मैग्मा जब ऊपर आया तो अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स को साथ लेकर आया, तो इस कारण मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, इग्नियस रॉक में, इग्नियस रॉक से बना मेटामॉर्फिक, तो मेटामॉर्फिक में, मेटामॉर्फिक और इग्नियस के टूटने से बना सेडिमेंट्री, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में, यही सब टूट कर कहाँ गया, सरफेस पे, तो सरफेस रॉक पे, और जब मैग्मा पृथ्वी समुद्र के अंदर आया तो समुद्र के तल पर। तो अब देखिए कि खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो खनिज कहाँ पाया जाएगा, पहला आगन्य चट्टान, दूसरा कायांतरित चट्टानों में या रूपांतरित चट्टानों में, इसी को रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं,
रूपांतरित चट्टानें। कहता है तीसरा कहाँ पाया जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स अवसादी चट्टानों में, धरातलीय चट्टानों में और महासागरीय तल में। तो अगर हमको याद करना हो तो क्या याद करेंगे, खनिज कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले याद रखेंगे मैग्मा से कौन सा रॉक बना, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक से कौन बना, मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि आगन्य चट्टान। आगन्य चट्टान से कौन बना, रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान से कौन बना, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, ये बाकी तीनों चट्टान टूटने से सरफेस रॉक्स, धरातलीय चट्टान और समुद्र के नीचे समुद्र के तल में जब चट्टान बना तो वहां भी खनिज पाया जाएगा। तो फिर से देखिए खनिज कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, आगन्य चट्टानों में, रूपांतरित चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में, धरातलीय चट्टानों में और समुद्र के तल पे। इग्नियस रॉक में कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक के टूटने से के बदलने से बना मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक में ये दोनों के टूटने से बना सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में, फिर सरफेस रॉक में और फिर ओशियनिक बॉटम में। तो उम्मीद है याद हो गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि सब खनिज कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो खनिज पाया जाएगा आगन्य चट्टानों में, कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में, धरातलीय चट्टानों में और महासागरीय तल में। इग्नियस रॉक में, मेटामॉर्फिक रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक्स में, सरफेस रॉक्स में एंड इग्नियस रॉक्स में। अब थर्ड, उम्मीद है कि ये दोनों याद हो गया होगा। थर्ड देखते हैं कि आगन्य या कायांतरित चट्टानों में खनिज का निर्माण कैसे होता है। हाउ आर मिनरल्स फॉर्म्ड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। कह रहा है कि आगन्य या कायांतरित चट्टानों में, आगन्य या कायांतरित चट्टानों में खनिज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये आगन्य और कायांतरित चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, मैग्मा के कारण हुआ है। तो कह रहा है कि जब मैग्मा पृथ्वी की दरारों की सहायता से भूपर्पट्टी यानी कि भूमि के ऊपरी भाग पर की ओर बढ़ता है तो यह ठंडा होकर जम जाता है। यह मैग्मा किससे युक्त होती है, तो खनिज युक्त होती है। इस कारण आगन्य चट्टान या तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज पाया जाता है। कहता है कि when minerals reach magma coming towards the crust, earth crust gets cooled and hard. In this way minerals are found in igneous rocks. तो इसको याद कैसे करना है, देखिए आगन्य या कायांतरित चट्टानों में खनिज कैसे पाया जाता है, का निर्माण कैसे होता है। तो कहता है कि जब खनिज युक्त मैग्मा, कहता है जब मैग्मा पृथ्वी की दरारों की सहायता से, कहता है जब मैग्मा पृथ्वी की दरारों की सहायता से ऊपर की ओर उठती है तो जमकर ठंडा होकर जम जाती है। कहता है ये मैग्मा क्या होती है, खनिज युक्त होती है, जिस कारण आगन्य एवं कायांतरित चट्टानों में खनिज का निर्माण होता है। फिर से देखिएगा, जब मैग्मा पृथ्वी के दरारों से होकर भूपर्पट्टी की ओर बढ़ती है तो ये ठंडा होकर जम जाती है। ये मैग्मा खनिज युक्त होती है, जिस कारण आगन्य एवं कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण होता है। कहता है when mineral rich magma comes towards the earth crust through the cracks, it gets cooled and hard and become hard. In this way, minerals are found in igneous rock and metamorphic rocks. फिर से देखिएगा, कहता है when mineral rich magma comes towards earth's surface through the cracks, it gets cooled and hard. In this way, minerals are found in igneous rock and metamorphic rock. कहता है कि जब मैग्मा दरारों की सहायता से भूपर्पट्टी की ओर बढ़ती है तो ये ठंडा होकर जम जाती है। ये मैग्मा खनिज युक्त होती है, जिस कारण आगन्य या रूपांतरित चट्टानों में खनिज पाया जाता है, खनिजों का निर्माण होता है।